गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 3 एंड 4 के बारे में। तो बेसिकली क्या कहता है सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। सेक्शन 3 जो कि है वो बात करता है वर्क कमेटी की। In the case of any industrial establishment in which 100 or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding 12 months, the appropriate government may by journal or specific order require the employer to constitute in the prescribed manner a works committee consisting of representatives of employers and workmen engaged in the establishment, so however that the number of representatives of the workmen on the committee shall not be less than the number of representative of the employer। ये बात करता है बेसिकली अगर किसी इंडस्ट्री में एस्टेब्लिशमेंट जो है इंडस्ट्री की उसमें 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन या मजदूर या एम्प्लॉयड हैं या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन एम्प्लॉयड महीने के किसी भी दिन वो एम्प्लॉयड रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक जर्नल या स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू एम्प्लॉयर को यह रिक्वायर कर सकती है कि वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक वर्क्स कमेटी बनाए, और जो इस कमेटी में जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव और वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मतलब कि उन्हीं में वर्कर्स में ही चुना जाएगा, वर्कमैन में से ही चुना जाएगा, और जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव या फिर जितनी भी संख्या होगी ना उनकी, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव वो हैं उनसे कम नहीं होगी। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके जितने भी उनमें से चुने गए हैं उनकी संख्या कभी भी एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होगी, मतलब वर्कमैन की और एम्प्लॉयर की। ठीक है, वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव को प्रेस्क्राइब मैनर में चूज़ किया जाएगा जो कि एस्टेब्लिशमेंट में एंगेज्ड वर्कमैन में से होंगे। ठीक है, और अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है अंडर द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये बात करता है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कमैन शैल बी चूजन इन द प्रिस्क्राइब। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये तो होगी वर्कमैन की बात कि वो 12 मतलब कि जितने भी 12 महीने होंगे या फिर उन्होंने वहाँ पे काम करा हो या फिर वो इंडस्ट्रियल 100 या 100 से ज़्यादा हो या 12 महीने में एक भी दिन काम करा हो तो ठीक है। और उसी जो है वो वर्क कमेटी बनाएंगे और उनका जो मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव का जो मेंबर होगा उनका एम्प्लॉयर का और उसका वर्कमैन का वो उनसे संख्या भी सारी उनसे ज़्यादा या फिर उनसे कम नहीं होगी। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन ऑन द कमेटी शैल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द, मतलब कि उन्हीं से जो कमेटी के जो मेंबर उनकी यहाँ पे दिया भी गया है कि उनसे लेस देन कम नहीं होगी। ठीक है, एम्प्लॉयर से। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन शैल बी चूजन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर फ्रॉम द अमंग द वर्कमैन एंगेज इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द कंसल्टेशन विद देयर द ट्रेड यूनियन एंड द इफ एनी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, मतलब कि जो भी रजिस्टर्ड है उनसे पूछ लिया जाएगा और उसी के हिसाब से कंसल्टेशन से काम किया जाएगा। अब इसका क्लोज टू क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द वर्क कमेटी टू प्रमोट द मेजर्स ऑफ द सिक्योरिंग एंड द preserving amity and good relation between the employer and the workman, and to that and to comment upon the matters of their common interest or concern and endeavor to compose any material difference of the opinion in the respect of such matters। वर्कमैन जो कमेटी है उस वर्कमैन जो कमेटी है उसका ड्यूटी यह होगा कि वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में जो है वो मतलब एमिटी का मतलब होता है अच्छे रिलेशन बना के रखना, मतलब मित्र एक फ्रेंडशिप बना के रखना, फ्रेंड यानी मित्रता बना के रखना, और जो है गुड रिलेशन बना के रखेगा। ठीक है, उसके लिए मेजर जो है वो प्रमोट करेगा। इसके लिए कमेटी को उन मैटर्स पर कमेंट करना होगा जो उनके कॉमन इंटरेस्ट या कंसर्न में आते हैं, और ऐसे मैटर्स में अगर कोई मटेरियल डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन हो
तो उसे रिजोल्व या सुलझाने की कोशिश करनी होगी। यही सिंपल सी इनका काम है। तो कुल मिला के सिर्फ समझाने का ही काम रहेगा। चलिए ये भी हमारा हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेक्शन 4 कंसिलेशन ऑफिसर्स की बात करता है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय notification in the official gazette appoint such number of persons as it think fit to be conciliation officer charged with the duty of mediation in and promoting the settlement of industrial dispute। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू जितने भी उनको सही लगेगा, जितने भी उनको फिट लगेगा, उन्हीं को ही मतलब वो जो है अपॉइंट कर सकती है। उनका ड्यूटी जो उन सब की जो ड्यूटी होगी ना वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में मेडिएशन यानी बीच बचाव या फिर रिजोल्यूशन की होगी, और उनका सेटलमेंट जो है वो प्रमोट करना, यही मोटिव रहेगा कि कैसे न कैसे करके भाई सुलझाओ, मेडिएशन का काम करेंगे वो। कंसिलिएशन ऑफिसर मे बाय अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफाइड एरिया और फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज इन द स्पेसिफाइड एरिया और for one or more specified industries and either permanently or for a limited period। एक कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए या स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए इन ए स्पेसिफिक एरिया, या एक मतलब या तो एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए, और यह अपॉइंटमेंट जो होगी वो परमानेंटली या तो हमेशा के लिए होगी या फिर लिमिटेड पीरियड के लिए होगी। ये हमारा सेक्शन 4 में गिवन है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसी का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट BNSS, मैं सारी चीज़ें इसी चैनल पर हुआ है कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल को, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।